जय बोलिए देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। प्रातः स्मरणीय श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम प्राप्त करें गुरुदेव का संबोधन, करते हैं गुरु चरणों में वंदन, लेकर इन शब्दों का आलंबन कि हुआ कृतार्थ आज मैं गुरुवर, पाप निवारक पादर्शन, फिर भी मिश्री मिश्रित वाणी, सुनने का है आकर्षण। स्वाति का नक्षत्र उदित हो, मेघ देख उत्साहित हो, वर्षा जल पीकर ही चातक तृप्त और आनंदित हो। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय गुरु के नारे से गूंज रही पहाड़ों की रानी। प्रभु गुरु रूप में वीर मिल गए, मुखरित होगी जिनवाणी। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव की आज भव्य सत्संग मंगल आगवानी पहाड़ों की रानी सिलवानी में हुई, जहां से आज का यह शंका समाधान का कार्यक्रम आप सभी लोग सुन रहे हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव की इस मंगल आगमन के अवसर पे हमें प्रसन्नता है कि सिलवानी में परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी में तीर्थ गुणायतन अपनी आकृति शीघ्र ले रहा है, जहां पे हम सभी प्रतीक्षारत हैं कि पंच कल्याणक होगा और हम सभी लोग वहां के दर्शन करके अपने नेत्रों को धन्य कर सकेंगे। हमें प्रसन्नता है कि सूत्रधार के रूप में आज सिलवानी से संबद्ध जुड़े हैं गुणायतन से बजाज, श्रीमती कपूरी भाई, निर्मल कुमार, जिनेश कुमार, राजेश, पवन, निखिल, नितिन, प्रहान बजाज सिलवानी से, मैं आर्यन प्रहान बजाज सिलवानी से। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे एवं परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे यदि वो यहाँ उपस्थित हैं। बजाज, श्रीमती कपूरी बाई, निर्मल कुमार, जिनेश कुमार, राजेश, पवन, निखिल जी, नितिन जी, आर्यन जी, प्रहान जी बजाज सिलवानी से परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनका सम्मान करेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी सिंघई सिलवानी से। श्रीमान मनोज जी सिंघई सम्मानकर्ता के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं, जो बजाज श्रीमती कपूरी बाई बजाज परिवार का सम्मान करेंगे। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से बंधु इनकी अनुमोदना करें। इसी क्रम में आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमती अंगूरी जी भाई बजाज, अखिलेश जी बजाज, आशीष बजाज, अंश, तानी बजाज परिवार। मैं चाहूंगा कि वे भी आएंगे एवं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं इन्हीं को, श्रीमान मनोज जी सिंघई आप सम्मान करेंगे। अच्छा, श्रीमती अंगूरी बजाज जी की बजाज परिवार के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान जिनेश जी जैन सोडरपुर से, और आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। बंधु जिनेश जी भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। श्रीमान जिनेश जी सम्मानकर्ता के रूप में संबद्ध हो। सम्मान हो रहा है श्रीमती अंगूरी बाई बजाज, अखिलेश बजाज, आशीष बजाज, अंश, तानी बजाज परिवार का। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से बंधु इनकी अनुमोदना करें कि श्रीमान जिनेश जी सोडरपुर के साथ उनकी सुपुत्री रोशनी जी भी सम्मानकर्ता के रूप में यहाँ संबद्ध हो। प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करें। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करे गति और हम सभी हो सके निशंक मति। नमोस्तु महाराज जी। आप लोग एक बार फिर से ताली बजाते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और अब चलते हैं अपन सीधे सीधे गुरु चरणों में। आप सब दोनों हाथ जोड़ते हुए अपन होते हैं नत, ताकि सभी का जीवन बनेगा समुन्नत। आज सिलवानी में यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें।
आज आपको वह भव्य ऐतिहासिक आगवानी देखने को मिली, आप लोग सब साक्षी बने। और हमें तो ऐसा लगा जैसे आचार्य श्री जी के साथ में 2017 में आए थे, फिर से गुरुदेव के साथ में ऐसा ही आज नजारा आप लोगों को भी शायद अनुभूति हुई या नहीं हुई? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से यह सिलवानी वालों का पुण्य है। आज प्रथम प्रश्न के लिए, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसमें सबका भाग्य डब्बे में आ चुका है। अब उस डब्बे में अपन अंदर हाथ डालते हैं, ऊपर थी, हाँ डब्बे ऊपर डाल लेते हैं। और पहली पर्ची खुली है, प्रतीति शाह नौरंगपुर या नौरंग जो भी है गांव होगा, प्रतीत शाह उपस्थित है। प्रतीति साहू नौरंग गांव, अच्छा नौरंग कलेक्शन सिलवानी। और इसके बाद यहाँ की दिगंबर जैन समाज महिला मंडल, 18 दिगंबर जैन समाज महासमिति सिलवानी, तो उसकी मंत्री श्रीमती सरला जैन। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो मैं अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती बने तो मुझे क्षमा करिएगा। जो धर्म और आध्यात्म का मार्ग है, जो धर्म और आध्यात्म का मार्ग है, उसे सारे धर्मों में बताया गया है कि वो शांति का मार्ग है। मगर हमने सारे धर्मों में ये देखा है कि कोई भी कार्यक्रम होता है धर्म से रिलेटेड या आध्यात्म से रिलेटेड, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग, जैसे कि डीजे हैं या ढोल नगाड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो मैं अगर बहुत बड़े डीजे के साइड में खड़े होता हूँ तो मुझे बहुत अंदर से वैसा फील होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इससे ध्वनि प्रदूषण है जो कि एक मानसिक हिंसा है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो आज की नई जनरेशन है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है डीजे में और ढोल नगाड़ों में, ना कि धर्म और आध्यात्म में। तो ये तो मेरे क्वेश्चन है। बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की है। देखिए, धर्म और अध्यात्म का संबंध अंतरात्मा की शांति से, लेकिन उत्सव अलग चीज़ है। जब हम उत्सव मनाते हैं तो हमें ऐसे माध्यमों की आवश्यकता और अपेक्षा हो जाती है जो अंदर हलचल उत्पन्न करे। उत्सव यदा कदा होते हैं। उस उत्सव के काल में ढोल नगाड़े की परंपरा बड़ी पुरातन है जो मन को झंकृत करे। हमारे यहाँ तीर्थंकरों के बिहार के काल में सब प्रकार के वाद्य घोष एक साथ होते थे, समझ गए? 7.5 करोड़ बाजा बजते। तो ये ढोल नगाड़े उत्सव पूर्ण माहौल को उत्पन्न करते हैं। इससे वे लोग भी जुड़ जाते हैं जो कभी नहीं जुड़े। लेकिन हाँ, आपका कथन बिल्कुल सही है, हमें केवल इस शोर में ही नहीं खोना है। शोर एक वातावरण बनाने में सहायक हो सकता है, होना चाहिए, और जब तक शोर सहायक है सहायता कीजिए और इससे आकर्षित लोगों को अध्यात्म की दिशा में मोड़िए। समझ गए? सुबह हो गया शोर, अब तो केवल शांति की बात है। आज सिलवानी वालों ने बहुत शोर मचाया। वर्तमान में डीजे आ गया है। डीजे की धुन बहुत तेज होती है, उससे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी उसके पास नहीं रह पाता। और ढोल नगाड़े आजकल कम होने लगे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो परंपरागत वाद्य घोष है उनको ही प्रोत्साहन दो। आपने बहुत सारे वाद्य घोष भी लाए, बुलाए, बाहर से भी बुलाए। डीजे थोड़ी सी ज़्यादा आकर्षक हो गई, पर उसकी आवाज़ को थोड़ा कम किया जा सकता है। 120 डेसिबल 80 डेसिबल से ऊपर हमें कठिनाई देती है, और ये तो मुझे लगता है कि 150 डेसिबल पार कर जाते होंगे।
वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होता है, लोगों को तकलीफ़ें होती। तो तुम जैसे युवा ने ये सवाल खड़ा किया, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि डीजे की मांग ज़्यादातर युवाओं की है और युवा ही उसके प्रति चिंता व्यक्त कर रहा है, तो मैं इसे बहुत शुभ लक्षण के रूप में देखता हूँ। क्यों ना हो आने वाले दिनों में हम डिजिटल साउंड डीजे को कम करके अपनी परंपरागत वाद्य ध्वनि को खूब प्राणों से बजाएं, सबके तन मन को झंकृत कर दें। नगाड़ा से बड़ा नाद और किसी का नहीं है। ढोल नगाड़े हमारे देश की बड़ी पुरानी परिपाटी है। ढोल नगाड़े में भी आवाज़ है, लेकिन वो कानों को चुभती नहीं है। लेकिन ये जो डिजिटल आवाज़ आजकल आने लगी, खासकर डीजे के माध्यम से, वो कभी कभी परेशान कर देती है, सिर भारी हो जाता है। तो इस पर थोड़ा नियंत्रण तो होना ही चाहिए। अखंड दिगंबर जैन समाज महासमिति महिला मंडल श्रीमती सरला जी जैन मंत्री, वे अपना प्रश्न, सभी महिलाएं एक साथ हो जाएंगी। सब हो जाएगी तो बहुत हो जाएगी, जैसे हैं वही करें। अगला नाम बोलो। और उसके बाद में शासकीय शिक्षिका ऋतु जैन सिलवानी। 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 108 श्री संस्थान सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पहले हमारा ये कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि आप सिलवानी पधारेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ सोच लेती हूँ वो कभी नहीं होती। इसलिए मैं सोच नहीं रही थी कि शायद सिलवानी आए, इसलिए मैंने नहीं सोचा, वो साथ मेरे साथ हो जाती है। इसलिए तो सबसे पहले मैं अपनी खुशी व्यक्त कर रही हूँ महाराज श्री कि आप सिलवानी पधारे, इसलिए मैं बारंबार आपको नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मैं महिला मंडल की मंत्री 3 साल से पद पे हूँ। महाराज श्री, जब भी अपन कोई पद ले लेते हैं तो उसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं। महाराज श्री, क्या होता है कि जब अपन पद लेते हैं तो कुछ कार्य ऐसे, कुछ सार में बोलो। हाँ। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि किसी को अच्छे लगते या किसी को बुरे। तो महाराज श्री, ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं जो भी कार्य करूं वो सबके हित में हो और मेरी भी भावना बिगड़े। नमोस्तु महाराज श्री। माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूं जो किसी सांगठनिक दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। अगर आप किसी संस्था, समाज या संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें संस्था के उद्देश्यों के लिए समर्पित होना चाहिए। खुद की प्रतिष्ठा की जगह संस्था की प्रतिष्ठा, उसका गौरव, उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, टीम भावना तैयार करनी चाहिए। तीसरी बात, अपना श्रेय औरों को देने की कोशिश करनी चाहिए। पूरी क्रेडिट खुद ले लो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और चौथी बात, खुद से शुरुआत करनी चाहिए। जो हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। यदि नेतृत्व के अंदर ये 4 गुण आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी की आलोचना का शिकार होगा। चलिए, आप सबकी भावनाएं बहुत है, निवेदन तो सब करना चाहेंगे। सिलवानी हमने सवेरे सब सुन लिया है, और एक बार हाथ जोड़ के तुम लोग अपना निवेदन कर लो ताकि बाकी लोगों को समय बच सके। सभी को आशीर्वाद है ना। सीधे सीधे सवाल, न ज़्यादा नमोस्तु न जयकार। आप सीधे सीधे सवाल, एक बार नमोस्तु कर लो सब लोग। हाँ, हमने सबकी नमोस्तु स्वीकार ली, आशीर्वाद भी दे दिया। आप सीधे सवाल करना, बड़ा आगे। शासकीय शिक्षिका ऋतु जैन विकलांग। हाँ, जैन अगला सिलवानी। वे अपना प्रश्न कर रही है, लेकिन प्रश्न 3 है, 2 तो हो चुके बहुत बार। आप भावना युक्त का जो आपका अनुभव है उसको जरूर बताएं। और उसके बाद में अगला प्रश्न करेंगे दीक्षा जैन सिलवानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। भावना योग का साझा करना चाहती हूँ कि मेरे दोनों पैर
मतलब एक पैर से ही चलती थी, उसके भी लेगामेंट टूट गए। तो मैंने मतलब 1.5 साल पहले लेगामेंट टूट गए थे, लेकिन मैंने भावना योग जब से शुरू किया है, डॉक्टर ने तो ये बोल दिया था कि आप 2 कदम भी व्हील चेयर बिना नहीं चल सकते, लेकिन मैं चल रही हूँ, स्कूल भी कर रही हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, और मैं अभी शिखर जी भी करके आई हूँ, 2 वंदना की है मैंने। नमस्ते गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बहुत। चलिए अगला। और कर्तव्य और धर्म में किसको पहले चुनूं? देखिए, कर्तव्य और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, बल्कि कर्तव्य को भी अपना धर्म माने, अधर्म से बचे रहें, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म। दीक्षा जैन सिलवानी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें ओम। और उसके बाद में तैयार रहेंगे दीक्षा। हाँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रितेश छोटू जी मोबाइल सिलवानी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि हमारी समाज छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर पलायन करती जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा का यहाँ पे अभाव रहता है। तो ऐसी दशा में हमें भविष्य को देखते हुए क्या समाधान निकालना चाहिए कि यहाँ पे भी संस्कार और सब बना रहे और वहाँ पे भी बना रहे? आपने बड़ा ज्वलंत सवाल खड़ा किया। अब तो छोटे गांव और शहर तो जाने दो, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर जैसे शहरों का हाल खराब है। अभी मैं भोपाल होकर आया हूँ, उससे पहले इंदौर था। ज़्यादातर परिवारों में केवल सीनियर सिटीजन हैं। सबके बच्चे या तो जॉब कर रहे या पढ़ रहे। जिनके 5-5 हजार 10-10 हजार वर्ग फुट के मकान हैं, उनमें रहने वाले 1 या 2 प्राणी हैं। कईयों की तो ये कहानी हो गई कि उनकी अंत्येष्टि के लिए 2 दिन बाद लोग आए। ये बहुत ही ज्वलंत सवाल है। इसकी मूल वजह यह है कि आज सबके जीवन का एक ही लक्ष्य हो गया, एक अदद नौकरी। और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं एमएनसीज की, जितने बड़े कारपोरेट हाउसेस हैं, उनका मुख्यालय सब भारत के चंद शहरों तक सीमित है। तो लोगों को नौकरी के लिए वहीं जाना पड़ता है। वहाँ जाकर के सिमट जाने के परिणाम स्वरूप चीज़ें गड़बड़ा रही है। मुझे तो ये लगता है कि आने वाले 25 साल बाद इन जगहों में तो जनता ही नहीं रहेगी। ये केवल जैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सर्वे कराया, जैन अजैन हर संभ्रांत परिवारों में ऐसा हो रहा है। इसका उपाय शासन स्तर से होना चाहिए। मैंने तो संदेश भी भिजवाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कि इस समस्या पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, अन्यथा देश में जनसंख्या का असंतुलन बहुत तेजी से बढ़ेगा। हमारी सारी युवा आबादी चंद मेट्रो सिटीज में सिमट रही है, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं। और सभी संभ्रांत लोग अगर कुछ शहरों तक सीमित हो जाएंगे तो फिर बाकी देश का हाल क्या होगा, वो बहुत भयावह रूप लेगा। तो इसके लिए शासन स्तर पर प्रयास होना चाहिए। और मैंने कहा कि इसका एक ही सॉल्यूशन मुझे दिखता है, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे अपने घर परिवार में रह सके। एक सुनिश्चित योजनाबद्ध तरीके से ये काम करें। और दूसरा, छोटे और मझोले शहरों में कुछ ऐसी सुविधा बढ़ाई जाए कि मल्टीनेशनल कंपनीज अपने कारपोरेट ऑफिस को वहाँ रख सके, तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरी एक समस्या है, वो आप लोगों की साइड से है। आजकल लड़कियां छोटे गांवों में आना नहीं चाहती, शहरों में आना नहीं चाहती, सबको बड़ी सिटी चाहिए, जॉब वाला चाहिए, जिनका अच्छा खासा व्यवसाय है, जिनकी अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वहाँ लड़की नहीं आना चाहेगी। मुंबई, पूना, गुड़गांव में 7-8 लाख रुपए के पैकेज पे आने को राजी है। तो ये चीज़ें कतई अच्छी नहीं, इसके परिणाम खराब हो रहे हैं। आज मुझे सिलवानी का तो पता नहीं, लेकिन सिलवानी जैसे कई गांवों में देखा है
30-30, 35-35 साल के छोरे बेचारे बैठे हैं। हाँ, यहाँ भी वही कहानी है, लड़कियां आना नहीं चाह रही। छोटे शहर में न जाओ, ये सोच गलत है। लोग खोटे के साथ संबंध करने को तैयार है, छोटे से नहीं कर रहे। छोटा और बड़ा शहर मत देखो। मैं खासकर युवतियों से कहता हूं, अपनी सोच को बदलिए। आप लोग देखिए कि हम भरे पूरे परिवार में संबंध करेंगे, हम छोटा और बड़ा शहर नहीं देखेंगे। और आज के समय में तो आवागमन के साधन इतने बढ़ गए हैं कि घंटे भर में भी आप किसी शहर में जा सकते हो। बल्कि शहर से शहर में एक छोर से दूसरे छोर में जाने में टाइम लगेगा, आपको यहाँ से भोपाल जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सोच बदलनी चाहिए। भरा पूरा परिवार देखे, ये सोच रखो। और इसमें भी हम तो बेटियों से कहेंगे, ये बताओ तुम लोग सब ऐसी मानसिकता रखोगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारे भाइयों का क्या हाल होगा? बोलो, तुम सोचो। अच्छा खासा सब कुछ व्यवस्थित है, उसके उपरांत यदि इस तरह की धारणा रहेगी तो ये कतई अच्छी बात नहीं है। मैंने एक बार इस विषय में 2016 में बोला, तो एक लड़की जिसके लिए 2 संबंध आए, एक जबलपुर के और एक पिंडरई के, वो लड़की लखनऊ की थी। उसने मेरे शंका समाधान को सुनकर के तय किया कि हमें जबलपुर की जगह पिंडरई में संबंध करना है। वो लड़की आज बहुत खुश है। तो ऐसी सोच होनी चाहिए। और मैं तो एक कहता हूँ, इस समस्या से सामाजिक स्तर पर बचने का एक रास्ता है। हमारी समाज ये तय कर ले कि बेटी हम उन्हीं को देंगे जो हमें बेटी देगा। हिसाब बराबर, बजाओ जोर से, रोना ही मिट जाएगा। आदान प्रदान, मैं उत्तर प्रदेश में था, वाराणसी के पास कुछ गांव हैं, मझमा, चंपारी, सराय अकील जैसे छोटे छोटे गांव। उन गांवों में जायसवाल जैन समाज के घर हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम लोगों ब्याह संबंध कैसे होता है? बोले, महाराज हमारा निर्णय बेटी उसी को देते जो हमको बेटी देता। क्यों ना ऐसा हो जाए, लेकिन तुम लोग सब दोहरा चरित्र अपनाते हो। अपनी बेटी तो बड़ी शहर में चाहिए, ये सोच बदलिए ना। बहुत सुंदर, आप भी ऐसा ही लग रहा है, शहर से ही आई दिख रही हैं। हाँ, भोपाल से आई हैं, खुश हो कि नहीं? अपना अनुभव शेयर कर दो तो बहुत सारी लड़कियों की धारणा बदल जाएगी। माइक पे बोलो, थोड़ा बोलो, एक प्रेरणा दो। हाँ, माइक देखो इनका। हाँ हाँ, मैं अपना अनुभव यही शेयर करूंगी कि घर के संस्कार, घर के लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, आजकल लोगों को पढ़ाई लिखाई सब चाहिए पड़ती है, पर ये है कि मैं महीने में 2 या 3 बार तो भोपाल चली जाती हूँ, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। 3 या 4 बार भी चली जाती हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। बहुत सुंदर। नमस्कार। और देखो, बेसिक क्वालिफिकेशन आजकल गाँवों में भी कम नहीं है, बहुत अच्छी है। 12th तक की पढ़ाई, और आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, इसलिए सोच बदलनी चाहिए। मैं खासकर युवतियों से कहूँगा, सिलवानी के इस मंच से पूरे देश की युवतियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि सोच बदले, समाज भी अपनी सोच बदले, ताकि हम अपनी समाज को सुरक्षित रख सके। देखो, सब बड़े शहर में चले जाएंगे तो छोटे गाँव का क्या होगा? इन धर्मायतनों का क्या होगा? साधु संतों का व्यवहार का क्या होगा? हमारा धर्म का क्या होगा? हमारी संस्कृति का क्या होगा? हमारी परंपरा का क्या होगा? हमारे धर्मायतनों का क्या होगा? इस पर हमें विचार करना चाहिए और उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। बहुत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रितेश जी छोटू मोबाइल सिलवानी के ही है, और ये बड़े पुण्य की बात है कि इनका बालक श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में भी अध्ययन रत है। हिला के निकालो ना। हाँ, ऊपर ऐसे ऊपर नीचे करके निकालो, ऊपर और करके निकालो। अगला प्रश्न जो है
करने के लिए तैयार रहेंगे। श्रीमती उषा जी जैन बेगमगंज परम पूज्य 108 निर्मत सागर जी महाराज के परिवारजन है। एक साथ ही सब पूरा परिवार महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अभी बोला महाराज, जैसे हम लोग स्वाध्याय करते हैं 20-25 लड़के शाम को डेली 10 साल से। स्वाध्याय में पढ़ा है कि 2 बछड़े चले आ रहे हैं, उसका मतलब कि धर्म की ध्वजा ये युवा ही संभालेंगे महाराज। तो महाराज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि युवा अपने जोश के साथ अपने होश को कैसे संभाले महाराज, हम लोगों को दिशा निर्देशित करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। युवा जोश के साथ होश को कैसे संभाले? देखो, युवाओं में अपार उमंग होती है, जोश होता है और शक्ति भी होती है। और शिरवानी की युवाओं में तो कुछ ज़्यादा ही जोश देखते। लेकिन युवा अगर अर्जुन हैं तो बुजुर्ग हैं युधिष्ठिर। युवा यदि भीम हैं तो बुजुर्ग हैं युधिष्ठिर। भीम को युधिष्ठिर ने एक निर्देश दे रखा था कि तुझे गदा घुमाना है पर मेरा अंगूठा देख के, है ना। अगर युवा युधिष्ठिर के अंगूठे को देखकर काम करेगा तो भीम की गदा वरदान बनेगी, भयावह नहीं बनेगी। और उसकी उपेक्षा करके केवल गदा घुमाओगे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। समझ गए? पीढ़ियां दोनों साथ चलनी चाहिए। युवा और बुजुर्गों में जब तक सामंजस्य नहीं होगा तो बड़ा गड़बड़ होगा। समझ गए? दोनों को मिला करके चलना है। एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक जंगल में भयानक आग लग गई। उस जंगल में एक अंधा था और एक पंगु था। अंधा कहीं देख नहीं पा रहा था, जिधर जा रहा था उधर झुलस रहा था। अब पंगु देख तो रहा था पर चल नहीं पा रहा था, चारों तरफ से आग की आंच आ रही थी। उसने अंधे से रिक्वेस्ट किया कि देख, तेरे पैरों में बल है पर आंखें नहीं, मेरे पास पांव नहीं है, आंखें हैं। अगर तू इस संकट की घड़ी में मेरी बात मानेगा और हम दोनों एक हो जाएंगे तो दोनों के प्राण बचेंगे। बोले बोलो। बोले तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाल दो, मैं तुम्हें इशारा देते जाऊंगा, तुम चलते जाना, हम दोनों पार हो जाएंगे। उस पंगु की बात अंधे को समझ में आ गई। अंधे ने कंधे पर उस पंगु को बिठाया, पंगु इशारा करता गया, अंधा चलता गया, दोनों पार हो गए। बस युवा है जिसके पास विवेक की आंखें नहीं है, और बुजुर्ग हैं पंगु जिनके पास चलने का सत्य नहीं है, अपंग है। पर जब युवा अपने कंधे पर बुजुर्ग को बिठा लेता है तो दोनों सकुशल पार हो जाते हैं। समझ गए? तो दोनों ताल मेल बना करके चले तो फायदा हो। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। हाँ दीजिए। अगला प्रश्न कर रहे श्रीमती उषा जैन बेगम है, निर्मत सागर जी का पूरा परिवार जिनका सिलवानी से भी संबंध है। श्रीमती सविता अभिधक जैन सिलवानी यहाँ पर तैयार रहेंगे। इसके बाद में नमोस्तु महाराज जी। अभिषेक श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में, श्री संदान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नगर गौरव, प्रथम नगर गौरव श्री समय सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, ये एक ऐसा संयोग है कि आज जिनकी जन्म नगरी में आप बैठे हैं उनका समाधि मरण आपकी जन्म नगरी में हुआ था महाराज जी। और मेरा भी ऐसा कौन सा सौभाग्य है कि यहाँ पे भी मैं, मेरे पिताजी महाराज जी थे तो वहाँ पे भी देव प्रवचन सागर जी, निर्मत सागर जी मेरे कुल गौरव हैं महाराज जी। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी किसी इस स्त्रीलिंग को छेद के जल्दी से आप जैसी जिंदगी इच्छा दे ग्रहण करूं महाराज। ये सब संयोग से होता है कि सब इकट्ठे मिले। पहले तो मैं चाहूंगा इनका जोरदार अभिनंदन करें। निश्चित जन्म तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसे घरों में जन्म होना
बहुत दुर्लभ संयोग होता है। निश्चित समय सागर जी महाराज आपके समाज के अध्यक्ष मंत्री भी रहे हैं पहले। 30 साल रहे हाँ, 30 साल तक रहे महाराज जी। लंबे समय तक उन्होंने नेतृत्व दिया और उसके बाद मुनि व्रत अंगीकार करके दुर्घटना से ग्रसित होने के बाद भी उन्होंने जितनी दृढ़ता और समता पूर्वक अपने देह का परित्याग कर समाधि मरण किया वो बहुत सराहनीय है। ये संयोग था कि ये घटना हजारीबाग के निकट हुई महाराज जी आपको ही सबका सहयोग मिला, प्रवचन सागर जी और का भी सहयोग। प्रवचन सागर जी महाराज की समाधि में भी हम उपस्थित रहे और निर्मल सागर जी महाराज तो बेटे ही है ना, हाँ, आपके साथ इन्हीं के बेटे हैं ना। हाँ। निर्मल सागर जी महाराज इनके पुत्र हैं। निश्चित ये सौभाग्य की बात है। अब तो आप यही लक्ष्य रखो कि मैं भी आर्य का पद को धारण करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करूं, जिससे स्त्रीलिंग ही नहीं संसार का छेदन हो सके। चलिए आगे, पीछे दो माइक। श्रीमती सविता अभिषेक जी जैन सिलवानी और तैयार रहेंगे राजकुमार जी जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज मरेठी। दो महाराजों के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में छामी छामी छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आज का युवा वर्ग जो मेट्रो सिटीज में लिविंग में रह रहा है लेकिन शादी नहीं करना चाहता, तो ऐसे में आज आगे चल के जो हमारी पीढ़ी होगी उस पर क्या संस्कार पड़ेंगे, हमारी सभ्यता संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा, इसका संघ का समाधान कीजिए महाराज जी। बहुत ही गंभीर और चुनौतीपूर्ण सवाल। पाश्चात्य सभ्यता का जो अंधानुकरण है उसने हमारे यहाँ अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर दिया। लिव इन का कंसेप्ट हमारी मूल भारतीय अवधारणा के सर्वथा विरुद्ध है। भारत में मनुष्य एक समाज में रहता है और समाज परिवार से जन्म लेता है। आज जिस तरह के लिव इन की बात करते वहाँ तो समाज ही खत्म हो जाएगी और समाज की जगह पशुओं का झुंड बन जाए। हमें मनुष्य बन करके जीना है, पशुओं की तरह नहीं जीना है। अपनी भोगाकांक्षा को किसी के माध्यम से पूर्ण कर ले, लेकिन उसके आगे पीछे परिवार नहीं, संतति नहीं, समाज नहीं, तो हमारी संस्कृति आगे कैसे बढ़ेगी। दुर्भाग्य है कि ऐसी प्रवृत्तियों को कानूनी मान्यता दी जाने लगी और जब से इन्हें कानूनी मान्यता दी गई लोगों ने इनका अंधानुकरण करना। काश जो कानून के पैरोकार हैं वे भारतीय संस्कृति को गहराई से समझने की कोशिश किए होते तो शायद इस तरह की मान्यताएं नहीं होती। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप होना चाहिए, केवल वैश्विक कानून को ध्यान में रखते हुए नहीं। अब जो भी हो, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन समाज को ये जरूर कहूँगा कि समाज के बिना व्यक्ति अकेला है। समाज के अभाव में व्यक्ति अकेला है। इसका परिणाम बहुत खराब होगा। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को कानूनी मान्यता दी थी, तब एक बहन जी ने जो लंदन में थी, उनने अपना एक आर्टिकल लिखा था, मैंने पढ़ा था, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने अपना पूरा अनुभव लिखा कि ये चीज़ें कतई मानव समाज के अनुकूल नहीं हैं। पहले मैं इसी तरह के खुले विचारों की पैरोकार थी, मैं उसके ऊपर बल देती थी, लेकिन आज मेरी स्थिति जब मैं 50 की उम्र पार कर गई हूँ, मुझे लगता है कि मैं रस चूसी हुई आम की गुठली की तरह हो गई। आज मुझे लगता है कि परिवार का, बच्चों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। मैं अभी तक लिव इन के अवधारणा के साथ जी, लेकिन ये कतई उचित नहीं है और मैं ये चाहूँगी कि कोई इस तरह की बातों में ना आए। इस आशय की बात उन्होंने विज्ञापित की थी, जो देश भर के अखबारों में और सोशल मीडिया में भी जारी हुआ था। हो सकता है आप में से भी लोगों ने पढ़ा होगा। लगभग 10-15 साल पुरानी बात है ये। तो ये चीज़ें हैं, लोगों को इस पर जागरूकता लानी चाहिए, ये चीज़ें को समझना चाहिए कि हमारे बाद क्या होगा। हम एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, दाम्पत्य जीवन का आनंद क्या है, ये लोग समझने की कोशिश करें। पति पत्नी का क्या संबंध होता है, ये उनसे पूछो जिनमें किसी एक का साथ छूटा है। खासकर बुढ़ापे में व्यक्ति एकाकी हो जाता है और एकाकीपन में व्यक्ति कुंठित जीवन जीता है। ये कतई उचित नहीं है। इसलिए हमें एक जागरूकता लानी चाहिए
और अपने बच्चों के हृदय में ये बात गहराई से बिठाना चाहिए कि हमारी जो चार आश्रम की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उसकी तरह जीवन जिए। गृहस्थ आश्रम में जीने के बाद वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी बन करके संन्यास हो, ये तो हमारे यहाँ स्वीकार है, लेकिन पशुओं की तरह स्वच्छंद वृत्ति हमारी संस्कृति में कतई इष्ट नहीं। राजकुमार जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज मरेठी। और उसके बाद दूसरा अगला प्रश्न कर रहे हैं श्रीमान सुभाष चंद्र जैन बमोरी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मराठी से पूरी समाज आई है कि आपके गुरु के चरण पर हैं, हम छोटी समाज को कृतार्थ करें। वो गुरुवर हमारा ये निवेदन है कि महावीर भगवान के समोत्सरण में राजा सठ ने 60,000 प्रश्न किए थे, तो उसमें से कम 1-2 प्रश्न तो बता सकें गुरुवर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो, राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न किए, ये हम आप सब कहते हैं, लेकिन ये हमारा आप सबका दुर्भाग्य है कि वो 60,000 प्रश्न लिपिबद्ध नहीं हुए। हाँ, हम आपसे ये कह सकते हैं कि राजा सैनिक ने कोई मुख्य सवाल क्या पूछा, तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहला सवाल राजा सैनिक ने भगवान से यही पूछा कि भगवान हमारा कल्याण किसमें होगा, और भगवान ने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया, और यहीं से हमारा धर्म आगे बढ़ा। तो ऐसी बहुत सारी बातें राजा सैनिक ने समय समय पर आप सबके निमित्त से पूछा, भगवान की वाणी खिरी, आज वह जिनवानी में उसके अंश रूप में संकलित। गुरुवर मराठी जरूर पढ़ा रहे हैं। भावना भाव। हाँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बोलो अगला। अगला प्रश्न है राजकुमारी जैन, ये तो हो गया, सुभाष चंद्र जैन बमोरी। बमोरी एक साथ और उसके बाद तैयार रहेंगे बमोरी बरेली एक साथ हो जाओ। रिमी जैन सिलवानी। बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एंड सभी एलक जी के लिए क्षमी। मेरा प्रश्न इस तरह है महाराज जी कि जिनवानी माता पूजनी है, वंदनी है, उसका एक विशेष स्थान होता है मंदिर में, और इसमें जो ज्ञान पूजा धर्म के बारे में दिया जाता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम हमेशा शुद्धता के भाव लेके और उससे अध्ययन करते हैं, लेकिन बदलती परिस्थिति में इस तरह से देखा जा रहा है कि अभी जो साहित्य मोबाइल में डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है वही जिनवानी माता में भी उपलब्ध है, और जब हम मोबाइल का उपयोग करते हैं तो वो शुद्ध भाव नहीं रहता है, वो शुद्धता का ध्यान नहीं रहता है। इवन मोबाइल का शुद्धता के साथ बहुत ही दूरी है। बहुत अच्छी तो बात आप कृपया। आपने बहुत अच्छी बात कही है, और इस विषय में मैंने पहले भी मार्गदर्शन दिया। देखिए, समय काल के अनुसार जिनवानी का रूप बदला है। पहले ताड़पत्रों में लिखा गया, ताम्रपत्र, ताड़पत्र, फिर कागज में लिखा गया, हाथ से लिखा गया, फिर छापा हुआ बिना जिल्द का, फिर जिल्दबद्ध पुस्तकें हुई। ये परिवर्तन समय के अनुरूप हुआ और समाज ने इसे स्वीकारा। अब पूरा युग डिजिटलाइज हो रहा है, तो जिनवानी भी डिजिटल हो रही है, और इसे हम रोक नहीं सकते। इसमें शुभता भी है, लेकिन अवज्ञा भी। अवज्ञा साधारण नहीं, घोर। इससे ज्ञान का फल नहीं मिलता। डिजिटल जिनवानी रखिए, पर वो आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए। जिनवानी का एक स्वतंत्र गजट होना चाहिए। आप उसे डिजिटल जिनवानी का नाम दीजिए, विनय से रखिए, अपने नाभि से ऊपर रखिए, चाहे जहाँ मत रखिए, उससे आप बातचीत मत कीजिए। वह केवल जिनवानी के अध्ययन और अनुशीलन के लिए हो। हाथ धोकर उसका स्पर्श कीजिए, सिर नवा करके ढोक दे करके आप जैसे शास्त्र का बंधन करते वैसा कीजिए, तो आपके लिए दोष भी नहीं लगेगा और आपका काम हो जाएगा। 50 ग्रंथ लेके चलने की जगह आप एक चिप में सारी जिनवानी रख सकते हैं। हजारों ग्रंथ उसमें आ जाते हैं। रखिए, डिजिटल फॉर्म का मैं निषेध नहीं करता,
लेकिन जो प्रवृत्ति बन गई है, आप उसी से बात कर रहे हैं, उसी को मुंह लगा रहे हैं, उसी से खा रहे हैं, उसी से जा रहे हैं। आजकल तो सबसे ज्यादा कॉलिंग वही होती। ये चीजें हैं, तो कहां उसकी शुद्धता? वो आप हृदयंगम नहीं कर पाएंगे, उसका असर भी नहीं पड़ेगा। तो क्या है, एक अलग से रख लो। ऐसे ही सबके पास दो तो रहते ही हैं, एक और सही। ट्रेवल करना हो तो भी, और चीजों में करो तो भी, अगर आप विनय और बहुमान पूर्वक ये कार्य करते हैं तो बुरा नहीं है, और अविनय पूर्वक आप लाभ लेते हैं तो उससे बुरा और कुछ नहीं है। ये ध्यान। हाँ, टैब रख लो। टैब बड़ा होता है, छोटे में भी काम चल जाएगा, टैब रखना भारी पड़ेगा सबको, लेकिन एक डिजिटल जिनवानी रखिए, उसमें केवल जिनवानी हो और कोई काम ना हो। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। रिमी जैन सिलवानी में अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में अंशी जैन सिलवानी। इस सवाल के बाद पहले जिनका रिजर्व है उनको ले लेना। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जीवन में सगुन और अपशगुन क्या होते हैं? जीवन में सगुन और अपशगुन क्या होते हैं? मानो तो सब सगुन है, न मानो तो सब अपशगुन। एक बार एक जगह हम थे, एक कार्यक्रम था, और एक सज्जन आए, बड़े श्रेष्ठी थे। समाज के लोग चाह रहे थे कि रुक जाए तो अच्छा है, इनके हाथों ध्वजारोहण हो जाएगा। हमसे बोला, महाराज जी इनको रोक लो तो अच्छा है। मैं उनकी तरफ देखा, उन्होंने बोला, महाराज जी बहुत आवश्यक कार्य है, मुझे जाना ही होगा, मैं रुक नहीं सकता, 2 घंटे का समय मेरे पास नहीं। चले गए। ठीक है भाई। 15 मिनट बाद वापस लौट के आ गए। बोले, मैंने पूछा क्या बात है, विचार बदल गया क्या? बोले नहीं महाराज, रास्ते में गया तो गधा रेख रहा था। गधा रेख रहा था। हमने कहा हद हो गई भाई, गधा रेखा 100 लौट आए, मैं बोला तो नहीं लौटे। अब बताओ ऐसे लोगों को क्या बोलूं? सुनो, शकुन शास्त्र में शकुन अपशकुन का वर्णन है, और ये कभी है तो ये मत सोचो कि ऐसा दिख गया इसलिए ऐसा हुआ। उनको आप समझो, और उसमें लिखा है पहली बार अगर अपशकुन दिखे तो 8 उच्छ्वास तक रुक जाओ। माने 3 बार नमोकार बोलो, रुक जाओ। दोबारा आओ तो 16, और तीसरी बार है तो 24, और चौथी बार आ जाए तो अपने आप को रोक लो। ये शकुन शास्त्र की बात है। जब मैं शकुन शास्त्र पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहा, मैंने हर विषय को पढ़ने की कोशिश की है। पूरी किताब पढ़ी तो हमें बाद में लगा अच्छा होता कि मैं नहीं पढ़ता। हालांकि चीजें मुझ पर हावी नहीं, क्योंकि बिल्ली रास्ता काटने की बातें सब बोलते हैं, उससे ज्यादा तो कुत्ते का है। समझ गए? और इतना है कि मत पूछो, एक अच्छा बता देता हूं, खराब नहीं बताऊंगा। तुम कहीं जा रहे हो और सामने से कुत्ता आ रहा है, मुंह में रोटी लेके आ रहा है, तो समझ लो तुम्हारा काम पक्का है, सफलता का सूचक। समझ गए? नेगेटिव बातें तो इतनी दिमाग में कीड़ा काटेगा, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बिल्ली से ज्यादा कुत्ते का है। अब क्या करोगे? तो हम तो बोलते हैं भगवान का नाम लो और निकल जाओ, जो होगा सही होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अंशी जैन सिलवानी। हाँ। हाँ, उसके बाद में यहाँ के स्थानीय आपके ब्रह्मचारी भोला भैया, जो नगर गौरव भी है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, भरोसा किस पर रखे, किस्मत पर या काबिलियत पर? किस्मत का मुझे पता नहीं, काबिलियत को मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। तो अपनी काबिलियत से अपने किस्मत को चिमकाने की कोशिश करो। किस्मत के भरोसे बैठोगे तो बैठे ही रहो। चलो। अरे जी, नमोस्तु। ब्रह्मचारी भोला भैया जी नगर गौरव, और अभी आचार्य विशुद्ध सागर। नमोस्तु नमोस्तु। एक बार जोरदार ताली बजा दें। और उसके बाद में दिनेश
उषा रोशनी जी जैन सोडरपुर पंचायत के सरपंच भी हैं सर और बुढ़ायतन ट्रस्टी परिवार भी हैं। एक बार उनके लिए भी ताली बजा देंगे। नमस्ते स्वामी जी। जैसे ही पता चला कि आपका सलवानी नगर में प्रवेश हो रहा है, गुरुजी ने बोला कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तुमको तो जाना ही चाहिए। तो जैसे ही आप पता चला तुरंत उन्होंने आपके पास भेज दिया और 2 भेंट आपके लिए भेजी थी कि कम से कम जाओ, खाली हाथ नहीं जाओ, कुछ लेके जाओ। तो आचार्य ने उनको ग्रंथ भेज दी। स्वामी जी मेरा प्रश्न है कि जब ज्ञान होता है तो बैराग नहीं होता, जब ज्ञान होता है बैराग नहीं होता, और जब बैराग होता है ज्ञान नहीं हो पाता। आप ऐसा बताओ कि ज्ञान बैराग दोनों हो जाए और हम मोक्ष मार्ग पे आगे निकल जाएं। नमस्ते। पहले तो मैं कहूँगा भोला भाई का जोरदार अभिनंदन कर दो। आज इसे नए स्वरूप में देखकर मन बड़ा आनंदित है। मुझे याद है कल मैंने स्वाध्याय के समय में एक संदर्भ भी सुनाया था। ये भोला भाई बड़ा भोला था, है ना, लेकिन बहुत खुशी है कि इन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ करने का मार्ग अंगीकार किया है। और विशुद्ध सागर जी महाराज ने, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने आपको यहाँ भेजा है। ये निश्चित उनके स्नेहिल, वात्सल्य और उदारता की अभिव्यक्ति है। साधुओं के अंदर ऐसा ही धर्मानुराग होना चाहिए, प्रमोद भाव होना चाहिए। ये प्रमोद भाव ही हमारे धर्म के गौरव को बढ़ाता है। मैं महाराज जी के प्रति भी अपना यही संदेश देना चाहूँगा। उनको हमारी ओर से भी आप नमोस्तु पहुँचा दीजिएगा। और महाराज जी ने किताबें भेजी है तो हिसाब किताब किताबों से ही पूरा कर लिया जाए। ये भावना योग की किताबें हैं सारी, ये किताबें भी महाराज जी को दे दीजिएगा, है ना। अभी भावना योग का विषय आ गया बीच में, तो मैं बता दूं, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में भावना योग पर एमए का पाठ्यक्रम शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। और उसमें आपके मनोज सिंघई भी बहुत अच्छी भूमिका में लगे हैं, जो आपके ही नगर के हैं। कल ही परसों विश्वविद्यालय ने इसके प्रस्ताव को पारित किया है। बस एक फॉर्मेलिटी पूरी होनी है और अगले 2026-27 के सत्र से ये चालू हो जाएगा। जिनको भी इसमें लाभ लेना है, पूरे देश के लोगों से मैं कह सकता हूँ, भावना योग पर सीधे एमए के पाठ्यक्रम में नहीं, भावना योग के ऊपर एमए की डिग्री आपको उससे प्राप्त होगी, जो आपके लिए आगे बहुत लाभप्रद होगी कैरियर की दृष्टि से भी। आपने जो सवाल किया है कि ज्ञान और वैराग दोनों एक साथ कैसे हो जाए, देखो ज्ञान बड़ा खुरापाती, समझ गए। कम ज्ञान होता है ना तो जल्दी कल्याण होता है, ज़्यादा ज्ञान होता है तो कीड़ा काटता रहता है, वो चीज़ों का पोस्टमार्टम करने लगता है। मैं दूसरों की बात नहीं बोल रहा हूँ, अपनी बात बोल रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। खैर बेईमानी से तो बोलता ही नहीं, लेकिन मैं आपको बड़ी बेबाकी से बोल रहा हूँ कि जितना ज्ञान मुझे आज है, ध्यान से सुनना, जितना ज्ञान मुझे आज है उतना ज्ञान शुरू में होता ना तो शायद मैं मुनि नहीं बन पाता। ज़्यादा ज्ञान बड़ा खतरनाक है, इसलिए पहले दीक्षा काल बाद में शिक्षा का, शास्त्र में व्यवस्था बताई, उसमें ज्ञान प्रयोग धर्मा बन जाता है। ये बात रविंद्र जी को यही इसी मंच पे आचार्य यही बात बोल रहे हैं कि ये बात गुरुदेव ने रविंद्र जी को, रविंद्र जी जो हैं अपने विज्ञान ज्ञानमती जी, शब्द बोले, बहुत सुंदर। तो मैं तो अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। विज्ञान का काम है खुरापात मचाना, मीन मेक निकालना, हर चीज में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग दिमाग लगाने का नाम नहीं है, मोक्ष मार्ग दिमाग से ऊपर उठकर चलने का नाम है, समझ गए। तो भावनाओं को बल दो, लक्ष्य जो है उस लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के चलेंगे तो वैराग्य की शक्ति अपने आप आएगी। दिनेश जी, उषा जी, रोशनी जैन सोडरपुर पंचायत अध्यक्ष भी है। नमस्ते महाराज। और उसके बाद में
हाँ, इसके बाद में यहाँ की तारण समाज बहुत एक्टिव रहती है और गुरुओं के प्रति और प्रभु के प्रति समर्पित समाज, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, एक साथ सब हो जाएंगे। महाराज जी, आपकी अनुमति हो तो एक समाज से निवेदन। महाराज जी, गुणायतन से जुड़ने की प्रबल इच्छा थी और आपके आशीर्वाद से मैं 2022 में सूत्रधार बना था और परसों आपने मुझे ट्रस्टी बना दिया। महाराज जी, ये मेरे सौभाग्य की बात है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और मैं इतना खुश हूँ महाराज जी, गुणायतन से जुड़ के मुझे अपार खुशी है और मैं चाहता हूँ, मैंने उस समय भी कहा था कि रायसेन जिले से बहुत कम लोग जुड़े हैं। महाराज जी, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ इस समाज से कि हर एक परिवार से और पूरी सिलवानी से हर एक घर से एक परिवार जरूर गुणायतन से जुड़े, जिसमें सूत्रधार के आधार पे मात्र 1 लाख रुपए की राशि है और उससे आगे जो महाराज जी होगा वो सब देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ महाराज जी कि पूरा समाज जुड़े, पूरी सिलवानी जुड़े, इसी भावना के साथ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सवाल नहीं है, निवेदन सवाल है महाराज जी, सुना देता हूं। महाराज जी, सील रतन सबसे बड़ा, सील रतन सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, सील रतन सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान और 3 लोक की संपदा रही सील में आन। महाराज श्री सीलवान कैसे बने और कौन है सीलवान महाराज जी, शंका का समाधान करें। नमस्ते महाराज जी। देखिए, पहले तो आपने गुणायतन से जुड़ने का निवेदन महाराज जी थोड़ा सा बताएं, आप गुणायतन के बारे में बता दें महाराज जी। समय नहीं है, पर मैं कभी किसी से बोलता नहीं, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि अपने जीवन का गुणात्मक विकास करना चाहते हो तो अपने भीतर गुणायतन का निर्माण करो, और जो ये चाहेगा वो निश्चित रूप से गुणायतन से जरूर जुड़ेगा। गुणायतन किसी से अनजाना नहीं है। आपने भावना व्यक्त की, निश्चित संधान सागर जी ने थोड़ा इशारा किया, आपके मन में तो शायद पहले से ही होगा महाराज जी। हाँ, तो वो आपका निमित्त जग गया, आप जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन जरूर सम्मेद शिखर से जुड़ने का एक अच्छा अवसर है और गुणायतन का उद्देश्य बड़ा व्यापक है, वो सम्मेद शिखर तक ही नहीं पूरे देश में फैलने वाला है। और अभी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो भोपाल में संस्थापित हुआ है वह भी गुणायतन का ही उपक्रम है और जो बहुत बृहद स्वरूप लेने जा रहा है। आप लोगों ने उसकी जानकारी ली, आपके सिलवानी के बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको जिनको जचे वो जरूर करें। सील व्रत के पालन का एक ही उपाय है, मर्यादा की रक्षा। अगर व्यक्ति अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखना शुरू कर दे तो उसके अखंड सील का पालन अपने आप होगा। आज के दौर में मर्यादाहीनता दिनों दिन बढ़ रही है, इसलिए सारी विकृतियां हो रही। एक प्रश्न महाराज जी। तारण समाज के, अभी इतना ही, तारण समाज के अध्यक्ष मंत्री और पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है, वे अपनी बात गुरु चरणों में करें और उसके बाद में यहाँ का युवा वर्ग, युवा मंडल सिलवानी तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, हम सभी देव शास्त्र गुरु को तो मानते हैं परंतु देव शास्त्र गुरु की नहीं मानते। इस दिशा में क्या प्रयास करें, इस दिशा में क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे सामान्य जनमानस में मूल तत्व को जानने समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। बहुत अच्छा सवाल किया। देवशास्त्र गुरु को मानना और देवशास्त्र गुरु की मानना दोनों में बड़ा अंतर है। इसका कारण केवल एक है कि हम परंपरागत तरीके से धर्म करते हैं। हमें हमारे पुरखों ने संस्कार दिया, हम धर्म करना शुरू कर दिए। माँ बाप ने कहा बेटा धर्म किया कर, धर्म अच्छी चीज़, हम कर रहे हैं तो वही होगा। ऊपर से हमने धर्म कर दिया, हमारा धर्म हमारी क्रिया बन के रह गई। लेकिन यदि अंदर की निष्ठा जगा कर धर्म करे तो वो हमारे जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया होगी। फिर हमें कहना नहीं पड़ेगा कि देवशास्त्र गुरु की मानो, वो फिर देवशास्त्र गुरु को हम अपने हृदय में रख लेंगे। तो हमें चाहिए एक आध्यात्मिक जागरण, वह तत्व ज्ञान के बल पर ही संभव है। हम वस्तु के स्वरूप को गहराई से समझें, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे जानने का प्रयास करें, तब रास्ता प्रशस्त होगा। दिगंबर जन समाज सिलवानी के युवा वर्ग, पूरा युवा वर्ग एक साथ हो जाए। जैन नवयुवक मंडल, व्यायाम शाला और यहाँ का युवक मंडल बहुत ही उत्साही कार्य करता है। आप लोग जोरदार ताली बजा दें, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों करें और उसके बाद में आज
बरेली समाज से अपने बीच में बहुत सारे लोग भी हैं और वहाँ के डॉक्टर नवीन जी जैन योगाचार्य तैयार रहेंगे और उसके पहले सिलवानिका बालिका मंडल भी तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम उन भाग्यशाली युवाओं में से हैं जिन्होंने आज से 26 साल पहले कुंडलपुर में आपका प्रश्न मंच देखा था। उस समय आप भी उस टाइम भी करते थे आप संघ समाधान, और आज फिर मौका मिला है। महाराज जी, मैं सीधे सीधे प्रश्न करता हूं कि वर्तमान में हमारे 24 तीर्थंकर सभी जानते हैं, लेकिन हम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के नाम से जाने जाते हैं और उन्हीं भगवान महावीर स्वामी को और उनके सत्य, अहिंसा, आचार, अहिंसा पंच सिद्धांतों को हमने मंदिर में कैद कर दिया और उन्हीं के सिद्धांतों पर दूसरे लोग बहुत आगे बढ़ गए, जिनमें गांधी जी का भी नाम आता है, बुद्ध का भी नाम आता है। क्या महाराज जी, हमें बहुत पहले भगवान महावीर स्वामी को और उनके सिद्धांतों को चौराहे पे लाकर खड़ा नहीं करना चाहिए था, या महाराज जी भगवान महावीर स्वामी जी के स्टेच्यू हमें बहुत पहले चौराहे पर नहीं बनाना चाहिए थे? महाराज जी, शंका समाधान करें। बहुत अच्छा भाव आपने रखा है। मैं कहूँगा न तो भगवान महावीर के सिद्धांतों को चौराहे पे लाना था और न ही चौराहे पे भगवान महावीर की स्टेच्यू लगानी थी। हमें चौराहे के लोगों को भगवान महावीर से जोड़ना था। हम भगवान को चौराहे पे लाने के पक्षधर नहीं है। चौराहे पे लाने का अर्थ बड़ा उल्टा होता है। चौराहे पे रहने वाले लोगों को भगवान के पास लाओ, उनके दिल में भगवान को बिठाओ। हम लोगों की एक कमी है कि हमने अपने धर्म को अपने मंदिर, मूर्ति, पूजा, उपासना स्थल तक सीमित कर दिया। इसलिए भगवान महावीर का सर्वोदयी तीर्थ सीमित होकर रह गया। अब समय है, डिजिटल क्रांति के युग में हम जी रहे हैं। हम अपने इस पूरे के पूरे तत्व ज्ञान को जगत व्यापी बनाएं और लोगों के हृदय में ये बात बिठाने का प्रयास करें कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो जन धर्म बनकर जगत का कल्याण कर सकता। ओ महाराज जी, हम एक युवाओं की ओर से एक और प्रश्न है महाराज जी हम लोगों के लिए। जैसा कि हमारे अब सभी ग्रंथों में लिखा है कि सम्राट चंद्रगुप्त के जो सपने थे, हमारे 2 बछड़े धर्म का रत्न खींच रहे हैं। ऐसा ही स्वामी जी, हमारे सिलवानी की युवा भी हमारे धर्म का रत्न अच्छी तरह से खींच रहे हैं। कोई भी व्यवस्था हो तन मन धन से करते हैं। महाराज श्री, हम आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी आपसे ये चाहते हैं कि उनको ऐसा मार्गदर्शन दे कि इसी प्रकार हमारे तन मन धन से और अपने कर्तव्य में अपनी निष्ठा सब समझ के समर्पित रहे। इस सवाल को कल के लिए सुरक्षित रखो। आगे। हाँ, बालिका मंडल सिलवानी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। निवेदन बहुत हो गया है संक्षेप में, और तब तक नवीन जी योगाचार्य अभी सीधे सीधे सुनो, प्रश्न कर लो, समय बहुत ही कम बचा है। और उसके बाद विक्की भाई, धैर्य भाई तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। दुई मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने एक हाइको दिया था, दुनिया मुझे कुछ भी कहे किंतु मैं जो हूँ सो हूँ। इस हाइको को अपने जीवन में उतारना काफी ज्यादा कठिन है। आप कृपया मार्गदर्शन दें, हम किस प्रकार इसको बहुत सरल है। अगर इसे हमने अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना दिया, कोई कुछ कहे, जो मैं हूँ तो हूँ ना, उस पर श्रद्धान करो। मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ, उसको ध्यान में रखोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है ना? बरेली समाज से डॉक्टर नवीन जी योगाचार्य, और उसके बाद में विक्की भैया, धैर्य भैया और पूरी बिहार टीम, आलोक जी, कुनकुरी वे भी आ जाए, सभी आ जाए, जितने भी बिहार में उत्साही युवा चल रहे हैं, जो गुणायतन से भी ट्रस्टी और अनेक पदों पर सुशोभित है। नमोस्तु महाराज जी। माशी, आपके ही सामने में ज्यादा नहीं बोले, आपकी बहुत सारी यादों के साथ एक भावना योग पूरे देश में क्योंकि हो रहा है। लास्ट ईयर आपने गवर्नमेंट में किया था महाराज जी, इसी दिन की समय की बात है, दिसंबर आने वाला है। ऐसी कृपा हो जाए कि उसका स्वाद जो पूरा देश ले रहा है, उसका स्वाद सिलवानी यहाँ के आसपास के लोगों को भावना योग का लाभ मिल जाए, हम सबको खोने वाला वहाँ का लाभ मिल जाए। यही भावना है। नमस्ते। आगे धैर्य भैया और पूरी टीम, बिहार टीम, आपके नगर के भी अक्षत जी भी उसमें शामिल हो जाए, जो अहरनिश गुरु सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। चलो जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तब नरकों में शांति हो जाती है, तो वर्तमान में जितने भी पंच कल्याणक हो रहे हैं उनमें भी क्या नरकों में शांति हो जाती है, और अगर होती है तो कितने नरकों तक उनकी सीमा रहती है? देखो, इन पंच कल्याणकों से समाजों में शांति बने रहे तो बहुत है ना। आजकल तो वहीं घमासान हो जाता है। ये मामला बड़ा गड़बड़ है।
हमें शांति सद्भाव बना के रखना चाहिए। समय आप सबका हो गया है। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परमो धर्म की